कम करो, कम करो, एंटी टैक्स कम करो, कम करो, कम करो। प्रदेश सरकार हाय 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 हाय। एंटी टैक्स वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। सुखू जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सर एंट्री टैक्स को लेकर बॉर्डर्स में भी काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज रात से चक्का जाम तक की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है, लेकिन सरकार की तरफ से रुख स्पष्ट नहीं है। आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। क्या लग रहा है, स्थिति बिगड़ सकती है? अरे ये नहीं करो, नीचे थोड़ा नीचे के एंट्री टैक्स के विषय को लेकर के पहले भी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हम अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन सरकार इतनी कंफ्यूजन में है, वो समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने पहले भी कहा कि जब फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं, बिना सोचे समझे लिए जाते हैं, तो स्थिति ऐसी होती है। अब हमारे लिए चिंता का विषय ये है, एक तो एंटी टैक्स के कारण प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी नाराजगी है, बहुत बड़ा गुस्सा बहुत सारे वर्गों में है। जो एडजॉइनिंग बॉर्डर के जो हमारे इलाके हैं, जिसमें ऊना है, आपका नाहन है, आपका पौंटा है, आपका नालागढ़ है, बद्दी है, कांगड़ा है, ये सारे बिलासपुर है। यहाँ के लोगों को तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। आना जाना, रिश्तेदारों के मिलने भी जाना, तो भी एंटी टैक्स के उस दौर में से गुजरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल कहा विधानसभा के अंदर कि हमने कोई नया इस पर नहीं किया है। आपने 40 रुपए से 170 रुपए तक सीधा बढ़ा दिया। जहां छोटी गाड़ियों का जो एंट्री टैक्स पहले 40 रुपए होता था, वो सीधा बढ़ा करके 170 रुपए हो गया। बड़ी गाड़ियों का तो बहुत बड़ा उसमें इंक्रीज है, हजार रुपए तक जो है वो एंट्री टैक्स आपने लगा दिया। एक पार्ट तो यह है कि जिसके कारण हिमाचल के लोगों के लिए बहुत बड़े परेशानी की एक स्थिति आई है, लेकिन इससे बड़ा कारण और यह बन गया कि हिमाचल के लोग पंजाब में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं। अब पंजाब और हरियाणा वालों ने इसका संज्ञान लेकर के, अगर हिमाचल वालों ने अपनी यहाँ की गाड़ियों, उनकी गाड़ियों पर एंट्री टैक्स बढ़ा दिया है, तो हम भी हिमाचल की गाड़ियों पर एंट्री टैक्स जो है लगाएंगे और बढ़ा करके लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे। यहां तक भी समझ में आती है बात, चलो उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन अब वहां लोग सड़कों पर निकल गए। उन्होंने धमकी दी है कि आज रात यानी कि 31 तारीख के बाद हिमाचल की गाड़ियों को पंजाब में, हरियाणा में आने से रोकेंगे। यहां तक कि बाकी जनरल गाड़ियों की तो बात छोड़िए, सामान्य गाड़ी की तो बात छोड़िए, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, हम उनके काफिले को भी रोकेंगे, उनको भी, हम उनका भी घेराव करेंगे। तो ऐसे में एक कानून व्यवस्था की एक स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण हम सबके लिए चिंता का विषय है। हिमाचल के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है, और प्रदेश सरकार को इन सारी चीजों को लेकर के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई चिंता का विषय ही उनके लिए नहीं बन पा रहा है। हम पिछले कल भी विधानसभा के अंदर कहे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं किया, और आज भी हम फिर से इस बात को लेकर के कहीं किसी हिमाचल के किसी परिवार के साथ, किसी व्यक्ति के साथ मिसबिहेव ना हो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट में एंटर करने पर। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार को तुरंत जो है इस पर बात करनी चाहिए। बात करने के साथ साथ में जो एंट्री टैक्स में जो बेतहाशा इंक्रीज की है, एग्जॉर्बिटेंट इंक्रीज की है, उसको वापिस लेना चाहिए। दूसरा, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मिडिल ईस्ट की एक स्थिति बनी है, उसके कारण डीजल और पेट्रोल की कीमत पर कमी की है। 10 रुपए की जो है वो कमी की है एक्साइज ड्यूटी के रूप में। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार विधानसभा के अंदर फिर वही बिल ला करके प्रयत्न कर रही है कि उस बिल को पारित जो किया गया है यहां से, जिसमें प्रस्ताव किया है विडो और ऑर्फन के नाम पर हम सेस लगाएंगे, और 5 रुपए प्रति लीटर तक वो उसमें जो है परमिसिबल लिमिट रखी है। ये मुझे लगता है कि इसको भी विचार करना चाहिए, रोकना चाहिए। पूरे देश भर में जब
10% जो है वो कम किया गया है और हिमाचल प्रदेश में 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल और पेट्रोल पे जो सेस लगाने की तैयारी चल रही है। तो इन दोनों विषयों को लेकर के आज इसलिए हमने सोचा कि विधानसभा के अंदर जाने से पहले अपनी बात कहें मीडिया के समक्ष, ताकि मुख्यमंत्री जी को असर तो बहुत ज्यादा होता नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष की जिम्मेवारी है हमारी और जनहित का मुद्दा है, प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और गरीब आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा, इसलिए हमने विधानसभा के बाहर अपना प्रदर्शन करते हुए अपनी बात कही है। सर, हिमाचल को इसके 3920 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का केंद्र ने फैसला लिया है, उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आर्थिक बदहाली का रोकना लगातार सरकार हो रही है। देखिए, एक तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस बात की धन्यवाद करता हूं कि केंद्र लगातार हिमाचल प्रदेश को मदद दे रहे हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश को ये 3,920 करोड़ का जो पैसा मिला, लगभग 4,000 करोड़ के लगभग, ये पैसा हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए दिया गया है। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब बड़ा सीधा है, पूरे देश भर में अगर सबसे ज्यादा पैसा अगर दिया, शायद एक नॉर्थ ईस्ट की स्टेट को दिया, उसके बाद दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश को इसलिए कि यहाँ डेवलपमेंट को, विकास को गति मिले, विकास की गति को और तेज किया जाए, इस बात के लिए केंद्र सरकार की ओर से यह सहयोग है। 50 वर्ष के लिए ये शासकीय के अंतर्गत जो दिया गया पैसा है, 50 वर्ष के लिए बिना ब्याज के आई है। लेकिन प्रदेश की सरकार इसको छुपाने का प्रयत्न करती है। जब छुपा नहीं तो इसके लिए धन्यवाद करने का शब्द उनके पास कभी उपलब्ध नहीं होता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। और इससे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो स्पेशल असिस्टेंस के तौर पर हिमाचल प्रदेश को इससे पहले भी लगभग 7,500 करोड़ रुपए मिल चुका है 3.5 साल के कार्यकाल में, वो भी 50 साल के लिए बिना ब्याज के होता है। और मुख्यमंत्री जी ने उसका भी धन्यवाद नहीं किया। इसके बारे में भी धन्यवाद करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, विकास की गति को तेज करने के लिए आपने हिमाचल प्रदेश को ऐसे आर्थिक संकट के दौर में जो मदद की है, उसके लिए हिमाचल की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रिपोर्ट आई है सर कल और उन सारी चीजों को लेकर बाद में भी करेंगे। अब सब